सुदीप्ति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मुलाकात का मौका हमें मिला है, क्योंकि आपने हाल ही में एशियन गेम्स में भारत को हॉर्स राइडिंग में स्वर्ण दिलाया है। थैंक यू सो मच। ये कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी बड़ी खुशी का पल है आपके लिए? मैं कहूँगी काफी ही बड़ी उपलब्धि है एंड काफी हिस्टोरिक विन है इंडिया के लिए, क्योंकि 41 इयर्स के बाद इंडिया को मेडल आया है एंड हमें डबल खुशी इसकी इसलिए है क्योंकि हम इस हिस्टोरिक विन का पार्ट बन पाए हैं एंड हम एक मेडल अपने लिए नहीं भारत के लिए जीत के लाए हैं। जब हम हमारे तिरंगे के लिए खेलते हैं, हमारा तिरंगा जीता है, आई थिंक इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। सही कह रही हैं आप। और मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी इंदौर से आप हैं, और जब इस उपलब्धि को इंदौर वासियों ने सुना और जब आप इंदौर लौटी, तो उस आलम का भी जिक्र कीजिए, उस माहौल का भी जिक्र कीजिए जब वो लोगों ने आपका भरपूर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा स्वागत और अभिनंदन किया था पूरे ही इंदौर वासियों ने। जब मैं एयरपोर्ट से निकली तब से लेके एंड जब तक मैं घर पहुंच गई थी तब तक जितने भी मेरी फैमिली थी वो सब थी, बट ऑन टॉप हमारे जो ऑनरेबल मेयर सर हैं उनने आके मुझे एयरपोर्ट पे पर्सनली रिसीव किया। आई थिंक ये जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी चीज है। एंड मौर्य सरया ने जो इतना बड़ा स्टेज से हमें उनने सेटअप करके ना एलईडी पूरी स्क्रीन लगा के उनने जो एक हमारा मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे इंडिया को कंग्रेचुलेट किया थ्रू मी। आई थिंक जिस तरीके से पूरा इंदौर सेलिब्रेट कर रहा है इस विन को, आई थिंक ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये मुझे बहुत ही खुशी देता है कि पूरा इंडिया मिलके इसे सेलिब्रेट कर रहा है मेरे साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको हांगझाओ की वो सेरेमनी भी याद होगी जब गोल्ड मिलने पर हमारा झंडा जो होता है वो ऊपर जाता है और राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान की प्रस्तुति होती है। हाँ जी, मैं कहूंगी अपने आप में ही काफी वाव मोमेंट था वो, क्योंकि हमारा पहला एशियन गेम्स था और पहले ही एशियन गेम्स में जाके एक एशियन गेम के पोडियम पे, ऑफ कोर्स ये हर बार जब राष्ट्रगान बजता है तो अपने आप में एक बात होती है, लेकिन एशियन गेम में जाके अपना राष्ट्रगान बजाना, वो भी एक ऐसे स्पोर्ट में जहां इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं था, आई थिंक वो सारी ही चीजें मिलके काफी मतलब एक गूज़बम्प्स टाइप मोमेंट था हमारे लिए, बिकॉज हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पहली बार में ही जाके गोल्ड ले आएंगे। हम पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन हम गोल्ड के साथ लौटेंगे ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है। सही कह रही हैं आप। और वाकई इतनी बड़ी खुशी का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम पूरी मेहनत करते हैं लगातार इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जब हमारी मेहनत साकार हो जाती है तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, उसे जो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुदीप जी, हम जानना चाहते हैं कि हॉर्स राइडिंग के प्रति आपका रुझान कब से रहा, कैसे रहा और कैसे आपने इसे अपनाया? मैं काफी ही अर्ली एज से मतलब राइडिंग में हूँ एंड जब मैं 6-7 साल की थी मैं तब से ही राइडिंग कर रही हूँ। एंड मेरे फादर थे जिनने मेरे को ये एज अ हॉबी राइडिंग स्टार्ट कराया था, बिकॉज बचपन में हम कोई ना कोई स्पोर्ट चुनते हैं, मैंने ये चुना था एंड मैं एज अ हॉबी राइडिंग से स्टार्ट किया था। लेकिन बढ़ते ही मतलब इस स्पोर्ट में जब मैं आगे जाती रही तो मुझे इसकी और नॉलेज आई, और ये काफी यूनिक स्पोर्ट है बिकॉज मैंने बास्केटबॉल भी खेला हुआ है एंड टेनिस भी, लेकिन वो सारे ही मतलब ये अलग हटके से लगा क्योंकि मुझे एक बैट या बॉल के साथ नहीं, मुझे एक पूरे ही हॉर्स के साथ डील करना था इसमें। और वो जो एक स्पेशल बॉन्ड है कि हम एक टीम बना के, एक मेरे और मेरे घोड़े की टीम बना के हम मेडल जीत रहे हैं, आई थिंक एक वो कॉन्फिडेंस अलग देता है। और ये स्पोर्ट एक अलग मतलब मैं कहूंगी इंस्पिरेशन देता है कि आप आप भरोसा कर पा रहे हैं उस जीव पे और वो आपके साथ टीम मिलके एक तरीके से आप मेडल लेके आ रहे हैं। सुदीप्ति जी, अब हॉर्स राइडिंग हम करते हैं तो हॉर्स के साथ बॉन्डिंग बनाना भी अपने आप में बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि लंबे समय तक उसको साथ रखना और उसके साथ पूरी टाइमिंग के साथ हमें उस इवेंट का हिस्सा बनना, ये बहुत ही कठिन काम होता है। तो कैसे सामंजस्य आपने बैठाया, कैसे आपने हॉर्स से बॉन्डिंग की, कैसे मेरा आप जो मुकाम तक पहुंची? मतलब जिस घोड़े से मैंने अभी कम्पीट किया था वो मेरा अभी पिछले 2 साल से है मेरे पास, और मैंने उसे ये एशियन गेम्स के लिए ही लिया था एंड हम उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहूंगी बॉन्डिंग तो बन ही जाती है जब आप दिन रात उन्हीं के साथ है, क्योंकि हमारा जो पूरा दिनचर्या होता है वो उन्हीं के साथ ही बीतता है, सुबह से लेकर रात तक। वहाँ जब मैं यूरोप में ट्रेनिंग कर रही हूँ फ्रांस में, एंड उनका पूरा फीडिंग से लेके शावरिंग तक सब कुछ, ग्रेजिंग, वॉकिंग सब हम ही करते हैं, तो हम मतलब 24 घंटे पूरा उन्हीं के साथ हमारा बिताते हैं। तो
जाहिर सी बात है कि काफी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स समय लगता है ये बॉन्ड क्रिएट करने में, लेकिन अब मेरे पास वो पिछले 2 साल से है और हम सारे शोज साथ में किए हैं। एंड ये घोड़े का भी मेरा पहला एशियन गेम्स था, तो हम्म। मतलब अच्छा, हम काफी ये ही जानना चाहते हैं कि बेटर है। हॉर्स राइडिंग को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और यहाँ किस तरह आपको वो मिलता है? मैं कहूंगी हमारी एकेडमी काफी ही इस्टेब्लिश्ड है स्पोर्ट में। अमंगस्ट एवरी इन इंडिया आई थिंक हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर 100% सपोर्ट होगा हर जगह से, तो आई थिंक हम यू नो जनता का हमें जानना और जनता का हमें आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ये काफी लेसर नोन स्पोर्ट है, एंड आई थिंक जितना हमें और अप्रिसिएशन मिलेगा उससे और यंग एथलीट्स को, हमने तो ये एक मेडल लाके एक अपॉर्चुनिटी का डोर खोल दिया है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है इंडिया के लिए। एंड हम्म। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमारे कल्चर में और हमारी हिस्ट्री में इतना एनरूटेड है कि आई थिंक ये एक गर्व की बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के जो घुड़सवार हैं वो जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा घोड़ों से काफी ही पुराना वास्ता रहा है। अब तो आपको मुझे क्या लगता लगता है है, कि इस मेडल को आने के बाद अब हॉर्स राइडिंग के प्रति जो फीमेल हैं या जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनका कितना रुझान बढ़ेगा? मैं कहूंगी सिर्फ लड़कियों का क्यों ही लड़कों का भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एक इकलौता ओलंपिक स्पोर्ट है जिसमें ये कोई डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लड़का या लड़की का अलग डिवीजन हम्म। नहीं है, सब साथ में ही compete करते हैं। हाँ। तो सिर्फ लड़कियां क्यों, और हम ये सवाल करके इसमें भेदभाव करें भी क्यों? आई थिंक सभी को सही है। बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम्म। ये मतलब हम कोई भी मेडल लाए, वो मेडल तो भारत के लिए आएगा, अब चाहे वो लड़की लाए या लड़का लाए, सही है। जब तक मेडल भारत के लिए आ रहा है आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हमने इससे काफी यंग एथलीट्स को हम होप करते हैं कि वो इंस्पायर हों और वो स्पोर्ट को आगे करें, क्योंकि काफी टैलेंट है इंडिया में भी, जितने एथलीट्स हैं, जितने भी राइडर्स हैं इन स्पेसिफिक जिनको मैं जानती हूँ, उनमें इमेंस टैलेंट है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या बाकी किसी भी स्टेट के हों, सब में ही काफी टैलेंट है। एंड आई डोंट थिंक कि ये इम्पॉसिबल टास्क है कि इंडिया इसमें अपना एक अच्छा बेंचमार्क सेट करे। तो अभी हॉर्स राइडिंग को लेकर किस प्रकार के और भी बेहतर काम करने की आवश्यकता आपको लगती है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो या फिर दूसरे स्पोर्ट्स जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके लेवल पे? आई थिंक गवर्नमेंट हमें काफी हद तक काफी सपोर्ट कर रही है। एंड जो हमारी मध्य प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की जो स्टेट इक्वेशन एकेडमी है वो भी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड यही है कि अब कुछ हमारी लिमिटेशंस है जो हम यहाँ रह के नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें भारत के लिए मेडल जीतने के लिए हमें बाहर ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो वो हमारी कुछ कंट्री की लिमिटेशंस हैं, जो हमारे पास ट्रेनर्स नहीं है, कोचेस नहीं है। लेकिन हम्म। मैं कहूंगी काफी ही सपोर्ट रहा है, स्पेशली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, मिनिस्टर मैम का। जी जी। और मध्य प्रदेश में लगातार खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जाता रहा है और खेलों को तो लगातार बढ़ावा दिया जाता रहा हाँ है। जी। उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, नौकरी के भी अवसर दिए जा रहे हैं, तो ये कितना हाँ जी। एक पॉजिटिव मानती हैं आप? मैं कहूँगी काफी ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जैसे कि अभी जब मैं आई थी तब मैंने देखा कि खेलो एमपी का भी इनॉग्रेशन हो रहा था। एंड जैसे ही ये मोर एंड मोर स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे एंड ये उसके साथ जो हमारे एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड होते हैं, ये जितने भी अप्रिसिएशन के टोकन होते हैं, ये एक तरीके से एक मोटिवेशन बूस्टर होते हैं, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन ही क्यों ना हो ऑन टॉप ऑफ इट। आई थिंक ये हर तरीके से एक मोटिवेशन बूस्टर होते हैं हर एथलीट के लिए, कि आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिल भी रहा है और आपको उस चीज का रिकग्निशन मिल रहा है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ करके उसका लोगों का रिकग्नाइज नहीं करना वो काफी अपने आप में एक दुख की बात होती है। लेकिन जब सब इतना रिकग्निशन मिलता है तो एक तरीके से हमारे लिए एक मोटिवेशनल बूस्ट हो जाता है कि और करके दिखाना है। तो आई थिंक हम्म। काफी अच्छा है ये। सुदीप्ति जी, अब एशियन गेम्स में तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करके लौट आई हैं, गोल्ड लेकर लौट आई हैं। आने हाँ वाले जी। समय में कौन से इवेंट पर फोकस कर रही हैं, किसकी तैयारी जारी है? मैं कहूंगी कि मेरा जो एम है वो अभी ओलंपिक्स पे है, जो कि 2026 में होगा। एंड जितने भी एशियन गेम्स हैं, जितने भी ओलंपिक्स हैं, सारे ही करने हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आएगा उस पे मेरा एम है। ये मैं आपका चलिए, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इससे पहले की बातचीत को खत्म करें, क्या कहना चाहती हैं हॉर्स राइडिंग में जिनकी रुचि है और जो लोग इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, इस स्पोर्ट्स को अपनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं? यही कि मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बिना सोचे घबराए और रिजल्ट का पहले ही सोच के गिव अप ना करें। ये काफी लंबी जर्नी रहती है और ये काफी अलग स्पोर्ट है, और इस चीज की हर किसी को नॉलेज नहीं है। तो
मैं समझ सकती हूँ कि ये काफी ही डिफिकल्ट स्पोर्ट है जितने भी राइडर्स हैं, एंड ये बहुत इजी तरीके से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन काफी ही अपने आप को झोंकना पड़ता है। तो प्लीज गिव अप ना करें एंड मेहनत करते रहें। तो एक बार फिर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने भारत को गोल्ड दिलाया है 41 सालों बाद, और हॉर्स राइडिंग का भविष्य को और भी ऊंचाइयां प्रदान की हैं, उज्जवल किया है। इसके लिए हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले ओलंपिक में भी आप इसी तरह कामयाबी के झंडे गाड़ कर लौटें। तो दीप्ति, आपका समय देने के लिए, इतनी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।